आइए स्टूडेंट्स, आज हम समझ लेते हैं इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। सबसे पहले समझते हैं इंटरपोलेशन होता क्या है। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस में आपको x और y की कोई दो वैल्यूज़ दी गई होंगी और किसी भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग x के रिलेटिव आपको y की वैल्यू बतानी होगी, वो वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो इस टाइप के मेथड को, यहाँ पर बहुत सारी x की वैल्यूज़ दे रखी हों और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके y की वैल्यूज़ दे रखे हो और किसी एक मिसिंग x की वैल्यू को आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, तो वो जो प्रोसेस हम लगाते हैं दैट इज़ कॉल्ड इंटरपोलेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पर व्हाट वी मीन बाय द इक्वल इंटरवल्स, जहाँ पर x का जो डिफरेंस है, आपस में जो डिफरेंस है वो इक्वल का हो। ठीक है ना, मीन्स x इस वाले x की इस वाले x से जो दूरी है वो बेसिकली जितनी उसकी दूरी हो उतनी ही अगले वाले की दूरी हो। हम यहाँ पर एक टेबल बनाने जा रहे हैं। इंटरपोलेशन को नॉर्मली हम टेबल की तरह से डिस्क्राइब करते हैं और टेबल को ही सॉल्व करके हम उसके क्वेश्चन करते हैं। आइए देख लेते हैं। पहले मैं एक इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए एक टेबल डिस्क्राइब की है। दिस इज कॉल्ड टेबल ऑफ फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन बेसिकली कई तरह से काम करता है। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, बैकवर्ड इंटरपोलेशन, सेंट्रल इंटरपोलेशन। तो हम धीरे धीरे करके सबको पढ़ना शुरू करेंगे, बट हम सबसे पहले फॉरवर्ड इंटरपोलेशन को समझ लेते हैं क्योंकि यही सबसे इजी और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है। आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ वैल्यूज़ x की दिए हुए हैं, कुछ वैल्यूज़ कॉरेस्पॉन्डिंगली y के दिए हुए हैं, जिनको हमने डिनोट किया है इनिशियली x0 टू y0। मीन्स x की 0 पर वैल्यू y0 है, x1 की वैल्यू y1 है एंड ऑन। हमने ये वैल्यूज़ को डिफाइन किया है। अब इस टेबल में हम क्या कर रहे हैं, हम क्योंकि इक्वल इंटरवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मीन्स इस x1 माइनस x0 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। यानी जितना इंटरवल इन दोनों के बीच में है उतना ही इंटरवल इन दोनों के बीच में और उतना ही इनके बीच में, यानी इन सब के बीच में एक समान इंटरवल है, उसके बेस पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी y की वैल्यू वेरी कर सकती है। आ जाते हैं इस टेबल के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने टेबल में एक घटाती हुई वैल्यू को, माइनस करती हुई वैल्यू को एक ऐड किया है, दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब, डेल्टा टू द पावर 4, डेल्टा टू द पावर 5। ये हमारे पास ये डिफरेंशिएशन कब तक जाना है, या ये जो डिफरेंस है बेसिकली ये कब तक जाना है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको यहाँ पर इस टेबल में मिलने वाले हैं उसके -1। मीन्स इफ n नंबर ऑफ आइटम्स इन द टेबल देन n-1 विल बी द डेल्टाज। ओके, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आर देयर इन दी टेबल, देन n-1 इक्वल्स टू 5। मीन्स 5 डेल्टाज तक आपकी वैल्यूज़ जानी है। ठीक है, आ जाते हैं पहली डेल्टा में बात करते हैं। व्हाट इज़ दैट? इट इज़ इक्वल्स टू y1 माइनस y0। यानी y की वैल्यूज़ को ही बेसिकली हम कंपेयर करना शुरू करेंगे क्योंकि x की वैल्यू तो हमारे पास फिक्स है और हमें किसी ना किसी x की मिसिंग वैल्यू के लिए ही कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं कि y1 y0 का एक डिफरेंस ले लिया, दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा y0। फिर y2 से y1 को माइनस किया, हमने उसको लिख दिया डेल्टा y1। फिर y3 से y2 को हमने किया और ऐसे ऐसे करके हमने ये वाला डेल्टा का हमारे पास एक ऑप्शन निकल करके आया। उसके बाद हमने आगे के लिए क्या किया है, जो हमने वैल्यूज़ माइनस करके हमारे पास आए हैं इनसे फिर से माइनस कर दिया है। हमेशा नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर रहे हैं एंड देन यहाँ पर हम अगली वैल्यू निकाल रहे हैं। नो नीड कि यहाँ ये कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर माइनस वैल्यू नहीं आ सकती है, क्योंकि अगर ये वाली वैल्यू छोटी हुई ये वाली वैल्यू बड़ी हुई तो जाहिर सी बात है आपके पास माइनस में वैल्यू आएंगी। नो नीड टू वरी, जैसा आ रहा है वैसे ही करके अब इस टेबल को तब तक हम इसको आपस में वैल्यूज़ को घटाते रहते हैं जब तक कि लास्ट में हमारे पास सिंगल वैल्यू नहीं बच जाए या कहीं बीच में यहाँ पर 0 0 नहीं आ जाए, क्योंकि 0 0 को आगे ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड द टोटल टेबल ऑफ फॉरवर्ड इंटरपोलेशन टेबल। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फार्मूला है दैट इज़ न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला। उस फार्मूले को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने ये एक फार्मूला है, न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला, P इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट अपॉन h, वेयर x इज़ दैट वैल्यू विच इज़ टू बी फाइंड, x0 this one value and upon h is height, means the difference of x1 माइनस x0। इनके बीच में कितना डिफरेंस है दैट विल बी कॉल्ड h। ठीक है, उसके आगे हमारे पास ये जो पूरा फॉर्मूला है विच इज़ इक्वल्स टू y0 प्लस p हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आई है p डेल्टा y0 जो वैल्यू यहाँ पर आएगी, प्लस p -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर y0 मीन्स जो वैल्यू यहाँ पर आएगी, प्लस p -1 p -2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब y0 जो वैल्यू हमारे पास यहाँ आएगी। उसके बाद फिर हम एक एक वैल्यू को आप देख रहे हैं एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ाते जा रहे हैं। पहले हमारे पास नॉर्मल p था, उसके बाद हमने p में से एक माइनस किया,
उसके बाद p में से 2 माइनस किया, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में फिर हमने 3 माइनस किया और इसकी साथ वैल्यूज़ को हम ऐड करते जा रहे हैं। और जितनी हम यहाँ पर टर्म रखेंगे 1 2 3 4 उसी नंबर पे हम यहाँ पर फैक्टोरियल ऐड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 3 फैक्टर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन लिया है, तो यहाँ पर हमने फैक्टोरियल भी 3 लगाया है और उसी डेल्टा के साथ हम काम कर रहे हैं। तो ये देखने में फॉर्मूला थोड़े से टिपिकल हैं, बट ये आराम से याद हो जाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा और हम इसको ईजिली मेमोराइज़ कर लेंगे। एक एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं इसका कि किस तरह से हम फॉरवर्ड फार्मूले को यूज़ करके किसी क्वेश्चन की आंसर निकालते हैं। हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया है जहाँ पर हमारे पास x की कुछ वैल्यूज़ हैं, y की कुछ वैल्यूज़ हैं और हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 45। अब आप देख सकते हैं हमारे पास 45 यहाँ पर कहीं लाई करेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें y की भी जो वैल्यू आ रही होगी उसको फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। जैसा कि हमने टेबल में बताया था कि हम पहले डेल्टा स्क्वायर डेल्टा क्यूब को निकाल करके इस टेबल को सैचुरेट करेंगे, इस फॉर्मेट में माइनस करना शुरू करेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से निकालेंगे इसको। सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं डेल्टा की वैल्यू, तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास निकलने जा रही है 73 माइनस 31 विच इज़ इक्वल्स टू 42, 124 माइनस 73 विच इज़ इक्वल्स टू 51, 159 माइनस 124 इक्वल्स टू 35, 190 माइनस 159 इक्वल्स टू 31 और इस तरह से करके हम ये पूरी टेबल को यहाँ तक भर लेंगे। हमने इस टेबल में पूरे डिफरेंस टेबल को हमने पूरा कर लिया है लास्ट तक। आप देख सकते हैं कुछ वैल्यूज़ हमारे पास माइनस की भी आ रही हैं, नो नीड टू वरी। हमने पहले ही बताया था कि हम जब 35 में से 51 को माइनस करेंगे तो -16 आना ही है। तो आ जाते हैं इसके क्वेश्चन के। तो सबसे पहले हम p को कैलकुलेट करेंगे। p इज़ वॉट, x माइनस एक्स नॉट अपॉन h। x इज़ वॉट वी हैव टू फाइंड, मीन जो हमें निकालना है वो x की वैल्यू होगी दैट इज़ 45 माइनस एक्स नॉट दैट इज़ 40, h इज़ द डिफरेंस ऑफ ईच वन इज़ देयर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, 40 50 60 70 80 मीन्स हर एक के बीच में 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमारे पास 10 आ गया विच इज़ इक्वल्स टू 5/10 इक्वल्स टू 0.5। ये हमारे पास p की वैल्यू निकल करके आ गई है। अब यहाँ पर हम एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं और उसके आगे काम करेंगे। हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया है y नॉट प्लस p डेल्टा y नॉट, ये पहली वैल्यू के लिए हो गया। और उसके बाद हमने p माइनस 1, हमारे पास यहाँ पर 2 फैक्टर थे तो हमने फैक्टोरियल 2 से यहाँ पर इसका डिवाइडेशन किया है एंड देन जब हम 2 में काम कर रहे हैं तो डेल्टा 2 की वैल्यू हमने लिख ली। हम देख सकते हैं हमने यहाँ पर कितने डेल्टा निकाले हैं, 4 तक निकाले हैं, तो हमें फॉर्मूला ये 4 तक ही लेकर के जाना है, इससे आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस p माइनस 1 p माइनस 2, यहाँ पर 3 फैक्टर हो गए हैं, देन अपॉन फैक्टोरियल 3, और क्योंकि हम 3 में काम कर रहे हैं उतनी ही डेल्टा वाली वैल्यू यहाँ पर लिखी जानी है। ठीक है, आ जाते हैं p माइनस 1, हमारे पास लास्ट वैल्यू बची है तो उसके लिए लिख लेते हैं। यहाँ पर 4 फैक्टर आ गए हमारे पास, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 एंड देन डेल्टा 4 नॉट। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा 4 नॉट की सारी वैल्यू ये वाली हैं। ठीक है, अगर आपने टेबल को ध्यान से देखा होगा पीछे से तो हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू डेल्टा नॉट की आ रही हैं। इसके बेस पे ही हम काम करना शुरू करेंगे। आइए इन वैल्यूज़ को रख लेते हैं इस अपने इक्वेशन में। y नॉट की वैल्यू हमारे पास है सबसे पहले 31 प्लस p विच इज़ 0.5 मल्टीप्लाई विद द डेल्टा y हमारे पास सबसे पहले आया 42 प्लस p 0.5 माइनस 1। इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेटर का यूज़ इसमें ज़्यादा होने वाला है और बहुत इजी वैल्यू होती है, बहुत इजीली निकल जाते हैं, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन की हमें ज़रूरत है। मल्टीप्लिकेशन विद 9 प्लस फैक्टोरियल 2 को हमने ओपन करके लिख लिया दैट इज़ फैक्टोरियल 2 ओनली। आ जाते हैं इधर 0.5 मल्टीप्लाई विद 0.5 माइनस 1, 0.5 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6 मल्टीप्लिकेशन विद डेल्टा क्यूब नॉट विच इज़ इक्वल्स टू -25। ठीक है, वैल्यूज़ को बहुत ध्यान से रखेंगे 0.5 क्योंकि एक गलती यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन को ख़त्म कर देगी। -3 अपॉन फैक्टोरियल 4 इज़ इक्वल्स टू 24 एंड डेल्टा 4 नॉट विच इज़ इक्वल्स टू 37, तो मल्टीप्लिकेशन विद 37। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए धीरे धीरे इसको सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज़ 31 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, 42 मल्टीप्लाई विद 0.5 यानी ये 21 हो जाएगा हमारे पास, मीन्स इसका हाफ हो गया। प्लस अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम इन सारी टर्म्स को यहाँ पर सॉल्व करके एक एक करके लिख लेंगे प्लस की फॉर्म में। हमने यहाँ पर इनको सॉल्व करके लिख लिया है हर एक वैल्यू को, दैट इज़ 31। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 21 आया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया -1.125। इसको जब हमने सॉल्व किया है
इतने पोर्शन को तो हमारे पास आया -1.5625। यहाँ पर ये कन्फ्यूज़ मत होइए कि हमारे पास प्लस था, ये कहाँ चला गया, क्योंकि अंदर की वैल्यू माइनस आ रही है तो माइनस की प्योरिटी रहेगी, तो यहाँ पर वैल्यूज़ माइनस हो जाएंगे। एंड देन अगेन इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू निकल करके आई है ये। मैं चाहता हूँ कि आप साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, वीडियो को पॉज करके, तो आपको ईजिली समझ में भी आएगा। आ जाते हैं फाइनली इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर निकल करके आया कुछ इस तरह से 31 + 21 माइनस 1.125 माइनस 1.5625 माइनस 1.4453 विच इज़ इक्वल्स टू 47.86 विच इज़ इक्वल्स टू 47.86। तो ये हमारा आंसर आ गया निकल करके एक ही बारी में, कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि व्हेन x इक्वल्स टू 45 देन द वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल्स टू 47.86। आप यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो आप गौर भी कर सकते हैं कि हमारे पास x जो था वो 40 से लेकर के 50 तक के बीच में लाई कर रहा है, और 40 पर x की वैल्यू है 31, 50 पर y की वैल्यू है 73। तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो 45 की वैल्यू x पर हमें निकालनी है वो 31 से लेकर के 73 के ही बीच में कोई ना कोई सी आएगी। ठीक है, अगर ये 31 से लो जाती है या 73 से ऊपर जाती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपने गलती कर दी है। आप इसको देखना शुरू करें, या वैल्यू आपकी ये वाली जो वैल्यू हो वो माइनस में आती है तो इसका मतलब आपने कहीं गड़बड़ कर दी, क्योंकि यहाँ पर दी गई सारी की सारी वैल्यूज़ बढ़ते हुए यानी असेंडिंग ऑर्डर में है और पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो इस टाइप का एक नॉर्मल चेक आप लगा भी सकते हैं कि हाँ हमारी वैल्यूज़ के बीच में आ रही, तो हमारा आंसर ठीक होगा। बाकी अगर आप कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक तरह से करेंगे, वैल्यूज़ को बिल्कुल ठीक तरह से निकालेंगे, और उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने यहाँ पर भी कोई मिस्टेक नहीं की है तो आपका आंसर बिल्कुल पहली बारी में ही अच्छी तरह से निकल करके आएगा। आगे हम न्यूटन के और दूसरे फार्मूला देखने वाले हैं। थैंक यू।